उसने कुछ और ही स्टेटमेंट दी कि कहीं ना कहीं आग लगाने का काम जो है ना वो सैंडी ने किया है। कीर्ति ने ही क्या एक्सपोज किया है सैंडी को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूट्यूब टॉकीज। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। अच्छा जी, कल हम लोग वीडियो लेकर आए थे जिसमें कि लखन के बारे में बात करी थी और कुछ सवाल जो हैं वो उठाए गए थे पाई के ऊपर भी। ऐसे ही आज इनके जो कुछ वीडियो आए हैं और पाई ने भी एक वीडियो में अपनी सफाई देते हुए जहाँ कह दे कि एक बाप ने जो है फर्ज अच्छे से निभाया है, लेकिन उन्होंने बोला कि आरोप नहीं मैं लगा रहा हूँ, अपनी बात रखने के लिए मैं चैनल जो है ये ओपन करवाया और अपनी बात वो वहां पर रख रहे। लेकिन यहाँ पर तो अभी जो सीधे सीधी बात आती है ना वो ज्वेलरी के ऊपर ही आ रही है। उसके भी बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो लोगों के भी हैं। तो पाई को क्या एक एक मतलब कमेंट्स का रिप्लाई देना होगा या फिर अपने वीडियो के थ्रू जो है बातें क्लियर करनी होंगी। देखिए, आप कमेंट्स करके अपना गुस्सा निकाल कर चले गए, लेकिन आपने फिर बाद में वो कमेंट्स जो है अपना डिलीट कर दिए। यहाँ पर थंबनेल में मैंने आप लोगों के साथ एक कमेंट जो है वो शेयर किया है जो कि लखन का है कि कुछ लोग जो हैं वो ज्वेलरी देकर बहू को और फिर से वापस ले लेते हैं और कह देते हैं कि हमने जो है बुलंदशहर में रखवा दी क्योंकि आरडी के छापे की वजह से या फिर कैसे रेड की वजह से, जो भी है ना। आप लोग कमेंट्स जो है रीड कर सकते हो और उस थंबनेल में आप देख सकते हो कि भामू जो है ज्वेलरी ले रही है या पहना रही है अपनी ही बहू को। ये सब चीजें आप देख सकते हो। लेकिन एक तरफ जो है मैंने सैंडी कैंडी का भी मतलब साथ ही में थंबनेल के वो लगाया पाई के साथ। एक तरफ पाई की नजरों में उनके दो बच्चे ही हैं, ऐसा लगने लग गया कि दो बच्चों को उन्होंने बिल्कुल अलग ही कर दिया, यानी कि कीर्ति और लखन को, है ना जी। बातें उन्होंने क्लियर नहीं करी, अपने ही बेटे के क्वेश्चन का रिप्लाई उन्होंने नहीं दिया जब आमने सामने थे। बस यही कहते हुए सुनते हुए नजर आए कि देखिए, अगर मुझे नाराजगी है, गुस्सा है, तो मैं पड़ोसियों के बच्चों पर तो नहीं निकालने जाऊंगा। ये बात उनकी सही थी, लेकिन बेटे की भी तो बात सही है। ये कंट्रोवर्सी जो है ना, आप समझिए, यहाँ पर यूट्यूब पर आनी ही नहीं थी, ये सब बातें होनी ही नहीं थी। लेकिन अगर आप किसी को इतना दबाने की कोशिश करोगे, किसी को इतना नीचे गिराने की कोशिश करोगे, भाई एक ना एक दिन तो वो इंसान बोलेगा, बात करेगा ही ना। और यहाँ पर कितने शब्दों मतलब कि सभ्य शब्दों का इस्तेमाल करते हुए पाई ने अपनी बात भी आगे रखी है, लेकिन फिर भी वो बात जो है ना वो गोलमोल ही रही। कहीं ना कहीं पाई जो है इमोशनल भी हो गए। लेकिन आज के उनके एपिसोड को देखते हुए भामू के बिल्कुल डिफरेंट ही सब कुछ नजर आया। वहां पर भामू के घुटनों की सर्जरी होनी है, ऐसा उसको उनको व्हील चेयर पर लेके जाया गया, है ना। लेकिन कल के एपिसोड में वो नाच कूद भी रही थी और आज के एपिसोड में जो है फैमिली ट्रिप जो है बनाया गया घूमने फिरने के लिए। लेकिन उस फैमिली ट्रिप में जो है ना लखन फैमिली इन्वॉल्व नहीं है ना। लखन और आपकी बहू और आपकी बेटी वो इन्वॉल्व नहीं है। आज कीर्ति ने भी एक एपिसोड अपने ही वीडियो में जो व्लॉग्स पर शेयर किया है रोका सेरेमनी का, यानी कि 1 साल के आसपास जो है उसका रोका हो चुका है। कीर्ति ने ही भामू कह रही हूँ, कीर्ति ने ही जो है ना एक्सपोज किया है अपनी ही छोटी भाभी को, जानी कि सैंडी को। यहाँ पर कीर्ति ने ही बताया उसकी नाराजगी एक्चुअली में क्या थी। आप लोगों को पता होगा, कीर्ति भी एक बिजनेस वुमेन है, इंडिपेंडेंट गर्ल है वो, है ना। अच्छा जी, वो खुद का कारोबार करती है और वहां पर नीतू जो है उसका खुद का कारोबार भी और बहुत अच्छे वो इन्फ्लुएंसर भी हैं। और वहां पर आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि वो कितना गिव अवे भी करते हैं, है ना। मतलब वो एक यूथ को एक अच्छा ही मैसेज कहीं ना कहीं वो देते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए यूथ का एक बहुत बड़ा हिस्सा लखन के साथ है। वहां पर बड़े लोगों की, यानी कि जो कि उम्र दराज हैं, उन लोगों की नाराजगी जो है वो लखन के साथ है। ऐसा मेरे को कमेंट्स आ रहे हैं, आप लोग देख सकते हो मेरे कमेंट सेक्शन में कि एक यूथ जो है वो लखन के साथ है और कहीं ना कहीं लखन जो है उनको गलत रास्ता दिखा रहा है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि बच्चे जो है ना, देखिए, एक छोटे बच्चे 10-12 साल की उम्र के बच्चे, उनकी तो कह सकते हैं ना जिद है, या फिर उनकी शरारती है, या फिर उनकी नादानियां है ना। तो बड़ों का फर्ज बनता है उनको समझाना। लेकिन जब बच्चे आपके मैच्योर हैं, कहीं वो ऐसा कुछ गलत ना तो एपिसोड्स में दिखा रहे हैं ना कुछ ऐसा कर रहे हैं। अगर वो अच्छी अर्निंग कर रहे हैं तो माँ बाप भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब जो है पिताजी ने अलग बात करी, लेकिन फिलहाल मैं वो बातें बाद में करूंगी। बात यहाँ पर ये कर रही हूँ कीर्ति की, है ना। कीर्ति ने सैंडी को कैसे एक्सपोज किया। कीर्ति ने सैंडी के लिए बोला है कि आप लोग देख सकते हो कि सैंडी ने क्या वाकई में ही एक रिच फैमिली के लड़के को जो है ना कहते
मैरिज करनी पसंद करी है, क्योंकि जिससे कि उसका जो टारगेट है कि वो अपनी जो मतलब मिडिल क्लास फैमिली जो है इतना वो सब चीज़ें नहीं कर सकती हैं, तो अपने सपने पूरे करने के लिए कहीं ना कहीं उसने कैंडी के साथ मैरिज करनी पसंद करी है ना। और इसीलिए वो बड़ी ही संस्कारों वाली ये सब चीज़ें जो है सैंडी ने तो स्टार्ट करी थी, ये सबने देखा है ना। भामू को कहीं ना कहीं वो पुचकारती हुए नजर आती है, भामू के ऊपर कहीं ना कहीं वो अपना इतना प्यार उड़ेलते हुए संस्कार दिखाती हुई नजर आती है ना, जो कि एक्स्ट्रा ही कुछ कभी कभी लगने लग जाता है। कीर्ति का कहना है कि अभी जो है उसने भामू और पाई से पैसा लेकर जो है एक बिजनेस स्टार्ट किया है। अच्छा, वो बिजनेस कोई मेडिकल के रिलेटेड है, मतलब जो भी उसने बिजनेस स्टार्ट किया है, क्योंकि उसका खुद का भाई जो है ना वो मेडिकल स्टूडेंट है अभी। तो मतलब तारे जो मतलब कहे ना कहीं कुछ कनेक्शन कहीं ना कहीं कहाँ से कहाँ पहुंच रहा है, आप लोग देख सकते हो। तो मतलब ये है कि ये फायदा उठाने के लिए सैंडी ने नीतू और लखन को दूर कर दिया उनके पेरेंट्स से, ये चीजें सामने आ रही है। और वहां पर नीतू का भी ये कहना है, नीतू का तो खैर अभी कुछ भी कहना नहीं है, उसकी तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं आई है, ना उसने कभी अपने पेरेंट्स को और ना ही अपने कभी इन लॉज की फैमिली को गलत बोला है। लेकिन बहुत अच्छी अच्छी शॉर्ट्स वीडियो वो लेकर सामने आती हैं, जिससे कि कोई ना कोई सीख ही मिलती है सबको ना, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन सैंडी के जरूर अपने स्टेटमेंट के साथ कुछ एपिसोड आए हैं और कुछ उसकी शॉर्ट वीडियो भी आई हैं, जिसमें कि उसने ये चीजें बोली हैं कि नहीं मेरे लिए तो गलत ऐसे कमेंट्स करवाए जाते थे, मतलब कि फेक कमेंट्स करवाए जाते थे। एक्चुअली में कंट्रोवर्सी क्रिएट ही शायद वहां से हुई है ना। अब ज्वेलरी वाला भी सीन आप लोगों ने देख ही लिया होगा है ना, ये सब बातें। अब वहां पर पाई कहते हैं कि ज्वेलरी हमने बनाई, लेकिन हाँ मेरे बच्चों ने उस समय जो है शादी में मदद करी है। अब ये कुछ ना खिचड़ी सी पक रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअली में राइट कौन है। बच्चे ने अपनी बात रखी है, लेकिन बच्चे ने अगर स्टैंड लिया था तो उसने ये स्टैंड लिया था कि फेक पेजेस जो बने हैं उसके मतलब कि अगेंस्ट उसने एक्शन लिया था, जो कि बनता था। किसी की वाइफ की ऐसे गंदी और गलत पिक्चर्स जो है आप कैसे सोशल मीडिया पर लगा सकते हो, वो भी फेक पेजेस बनाकर, क्यों उसको डिफेम करना चाह रहे हो है ना। ये सब चीजों के लिए अगर हस्बैंड ने एक्शन लिया, भाई होते तो भाई ने एक्शन लिया तो बनता है ना। तो वहां पर फादर इन लॉ भी साथ खड़े हुए थे, लेकिन उससे पहले फादर इन लॉ जो है ना मैं कहना चाहती हूँ कि लखन है और जहाँ फिर नीतू है, इन लोगों के लिए अगर कभी फेक जहाँ हेट कमेंट्स भी आते होंगे तो कभी शायद उन्होंने एक्शन नहीं लिया होगा। लेकिन अभी भामू के लिए और सैंडी के लिए वो कहते हुए नजर आए, एक बेटा जो है आपकी विला छोड़कर अपने लिए उसने अलग से घर लिया, उसको तो आपने कॉन्ग्रेचुलेशन रावत साहब नहीं बोला। लेकिन हाँ आप कह रहे हो कि रिक्की के लिए मैंने गोवा में मतलब कि एक फ्लैट ले लिया है, चलो वहां पर तुम्हारे नाम प्रॉपर्टी वो जो है फ्लैट करवाता हूँ, रजिस्ट्री करवाते हैं, ये सब सुनने को आ रहा है। तो आप भी कहीं ना कहीं अपनी स्टेटमेंट पर कायम नहीं रहते हो, आप स्टेटमेंट बदलते रहते हो। एक तरफ बच्चों के लिए ही तो माँ बाप कमाते हैं, किसके लिए कमाते हैं, बच्चों का ही सब कुछ है, ये कहते हैं ना हम लोग, हम भी आप भी है ना, यही कहते हैं। लेकिन एक तरफ आप अपने ही बच्चों को जो है ना वो साइड कर देते हो। अब रोका सेरेमनी पर आप देखें कि वहां पर हमने देखा है कि नीतू जो है भाग भाग के कैसे काम कर रही, काम कर रही है, जहाँ भाभी होने का फर्ज निभा रही है ना। वहां पर सारी फैमिली इकट्ठा है, कितनी खुशियां मना रहे हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन वहां तो सैंडी नहीं है, वहां सैंडी कहाँ थी, सैंडी तो कहीं पे भी नजर नहीं आ रही। सैंडी अभी जैसे ही आपकी लाइफ में आई है चीजें तितर बितर हो गई, चीजें अलग ही हो गई हैं। जहां पर सैंडी का भी रोका जब हुआ था उस समय भी आप लोग ये देखिए उस समय भी आप ये देखिए कि सैंडी ने ही एक एक बंदे से पूछा, एक एक बराती से पूछा कि आपको कैसा लगा, कैसा लगा, कैसा लगा। चलिए ये सी चीजें जो है ना लड़की के माँ बाप पूछते तो वो मुझे लगता है कि शायद ज्यादा अच्छा था। लेकिन यही बात है ना, आपने बोला कि कहीं आप कह रहे हो कि हमने नीतू की मम्मी को बोला कि हमें तो भैया बस बेटी ही चाहिए, आपने बेटी दे दी जिसने, उसने सब कुछ दे दिया, अब दहेज विरोधी हो। ठीक है, अब अच्छी बात है, आप सोशल मीडिया पर एक मैसेज दे रहे हो कि दहेज विरोधी हो आप, आपके 2 बच्चों की और शादी होंगी तो आप दहेज बिल्कुल नहीं लोगे। लेकिन आप ये भी तो बताइए ना कि नीतू ने अगर सोशल मीडिया पर अपना नाम कमाया है तो वो अपने दम पर कमाया है, और आप कह रहे हो कि नहीं मैंने इनको हाइक दी है, आपने इनको पहचान दी है, आपने इनको फेस वैल्यू दी है।
मतलब वो आपने ये भी चीजें बताई हैं कि सब कुछ स्क्रिप्टेड ही होता था। कैसे बच्चों ने अपने लिए खुद के लिए गाड़ी ली और पट्टी हमारे आंखों पर बांधकर सरप्राइज दिया। भैया माँ बाप के लिए सरप्राइज ही तो होता है जब बच्चे कुछ भी नया खरीदते हैं। लेकिन अभी उन्होंने फ्लैट लिया तो वो उन्होंने सब चीजें क्यों नहीं की। बात वही आती है कि अभी आप बार बार कह रहे हो कि बच्चों को तो जी अर्निंग होती है, उनको अच्छे व्यूज मिलते हैं, अगर वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं तो उनको व्यूज मिलते हैं। मतलब कीर्ति, कीर्ति तो अभी व्लॉगिंग में अभी अभी नई नई उतरी है। आज उसका चौथा व्लॉग्स आया है, सबके सामने व्लॉग आया है ना। उससे पहले तो वो सोशल मीडिया पर नहीं थी। वो तो खुद ही एक बिजनेस कर रही है। आपने अपने नो डाउट आपने अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दी है, आपने अपने बच्चों को मेहनत करना सिखाया है। लेकिन ये चीजें आप कहाँ भूल गए, कहाँ गलती हो गई कि वो सब बातें सोशल मीडिया पर आने लगी, जहाँ लोगों की जुबान पर आने लगी, जहाँ घर घर तक वो कहानी पहुंच गई। तो फिर तो वही बात हो गई, सास भी कभी बहू थी, जहाँ कहानी घर घर की वही सीरियल को वही चीजें सब चीजें जो है दोहराई जा रही हैं। आज रावत साहब जो है ना अपने मतलब की बात करते नजर आए अपने पिताजी के बारे में भी। लेकिन वहां पर जो है हमने ये भी सुना है अपना जो लखन है उसकी जुबानी वो उसने कुछ और ही स्टेटमेंट दी कि कैसे उसके दादाजी ने उसी की गोद में दम तोड़ा था, है ना। वो अपना इलाज करने के लिए जहां आए थे, लेकिन 2 घंटे के लिए वो बाहर ही बैठे रहे। वो सब चीजें हम लोगों ने उसके मुंह से भी सुनी है। कैसे उस बच्चे का दिल मतलब खराब मत हुआ होगा, वो अपने दादाजी के साथ कैसे अटैच्ड था, है ना। एक छोटा बच्चा है वो, है ना। और वहां पर कहीं ना कहीं अब जो उंगलियां उठ रही है ना, अब क्या काफी टाइम से उठ रही हैं, वो सैंडी की ओर ही उठ रही हैं कि कहीं ना कहीं आग लगाने का काम जो है ना वो सैंडी ने किया है। इसीलिए कीर्ति ने जो है घर छोड़ा, क्योंकि उसने ये चीजें देखी हैं कि आप इतना सपोर्ट करते हो सैंडी को, अपने ही बच्चों को इग्नोर करके आप सैंडी को ही सपोर्ट कर रहे हो, सैंडी के बिजनेस में पैसा लगा रहे हो, सैंडी जैसा कह रही है आप वैसा कर रहे हो। तो कीर्ति का घर छोड़ने का रीजन भी यही था। तो कीर्ति ने ही क्या एक्सपोज किया है सैंडी को विद प्रूफ, ये सब चीजें बताकर जब बोलकर, है ना। तो ये बहुत सारी बातें हैं। लेकिन आज के यूथ को यहाँ पर जो अर्जुन रावत हैं जानी कि लखन के पिताजी, वो एक अच्छा मैसेज देते हुए कहीं ना कहीं नजर आते हैं। कारोबार को कैसे हाइक दे सकते हैं, कारोबार कैसे चला सकते हैं, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो वाली चीजें। और कहीं ये वाली चीजें, घर तोड़ने वाली चीजें, घर बखेरने वाली बातें, है ना। गुस्से में आके कभी इंसान कितना भी गुस्सा हो लेकिन अपने संस्कारों को वो कैसे भूल सकता है, वो शब्द कैसे यूज कर सकता है। ये शब्द जो होते हैं ना कि मेरे पेशाब की पैदाइश, ये शब्द वो वाले होते हैं जो कि आप रोजाना अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बोलते हो। गुस्से में भी इंसान जो होता है ना संस्कारी, तो गुस्से में भी वो ऐसे शब्द कुछ नहीं बोलता। लेकिन बच्चे का दिल टूटा है तो कहीं ना कहीं तभी ये बात जो है कंट्रोवर्सी का रूप लेकर यहाँ पर आई है। और उसका फायदा जो है ना बाकी छोटे भाई बहन जो हैं वो उठा ही रहे हैं, ऐसा आप सब लोगों ने देखा ही है। लेकिन कीर्ति जो है इस समय अपने भाई का ही साथ दे रही है। उसने अपनी नाराजगी भी जो जग जाहिर थी, जग कैसे थी, वो एक्सपोज कर दी है यहाँ पर, किस वजह से वो नाराज थी, है ना। तो कैसा लगा आपको आज का मेरा ये वीडियो, बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन कमेंट्स करने के बाद मैं कहती हूँ आप लोगों को प्लीज डिलीट ना किया करें, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपने दिल की बात रखी होती है तो मेरे को भी लगता है कि हाँ मुझे पढ़ना चाहिए। तो आपकी ओपिनियन क्या है आज के इस वीडियो को लेकर और इस फैमिली को लेकर, अपनी ओपिनियन जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखें। और जो नए हैं इस चैनल पर वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। चलिए जी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।